आज का विषय है कब्ज के मुख्य कारण। मैं अजय भारती, प्राकृतिक चिकित्सक, पिछले 42 साल से प्राकृतिक चिकित्सा में हूँ। मैं आज को आपको कब्ज के मुख्य कारण बताऊंगा। मतलब यह है कि भोजन की का अनियमित रखकर इस सोच की नियमितता नहीं लाई जा सकती। कब्ज रहित लोगों को सोच क्रम बहुत कुछ भोजन पर निर्भर करता है। ये खाने का समय अस्त व्यस्त हो जाने पर, जब ये भोजन भी अनियमित हो जाता है, समय पर भोजन करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से वो भूख लगनी चाहिए, तभी ये होता है। इसका पहला प्रमुख कारण है हाजत को रोकना। पखाने की आदत तुलना घड़ी से की जा सकती है। हाँ, ये घड़ी अलार्म की तरह होती है कि ये थोड़ी देर के लिए आती है, फिर ये लुप्त हो जाती है प्राय। तो हमें ये है कि जब आदत लगती है तभी हमें सोच जाना चाहिए, उससे हमें हमारा पेट पूरा साफ हो जाएगा। इसको ये है कि इसको डिले बिल्कुल भी ना करें, कम से कम इसको सावधानी से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये करना ही चाहिए। आदत जाना है तो जल्दी जल्दी जाना चाहिए, उसको डिले ना करें। दूसरा है भोजन की अनियमितता। भोजन अस्त व्यस्त हो, मतलब टाइम पर भोजन ना हो, कभी कभी कुछ टाइम पर ले लिया। मतलब टाइम के ऊपर ये है कि हमारा निश्चित टाइम होना चाहिए भोजन के लिए। भोजन हमारा ऐसा है कि खाने के लिए हमें समय पर भोजन मिलना है। तो भोजन से ये है कि ये निश्चित टाइम हो जाता है ना, तो उससे ये पेट साफ अच्छी तरह होने लग जाता है। ये अस्वस्थ टाइम है ना, ये बिल्कुल ही वो बेकार हो जाता है, जिससे आंतें खराब हो जाती है। कभी कुछ खाया, टाइम पर नहीं खाया, तो पड़ा रहने से यही होता है कि आंतें की ठीक काम नहीं करती। ये अनियमित जीवन है, ये इस आंतों के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। दूसरा है कि निद्रा में व्यवधान। निद्रा में व्यवधान, आदमी की नींद अगर पूरी नहीं हो तो उसको कब्ज रहने लग जाती है। नींद को पूरा आना बहुत ज़रूरी है। नींद ऐसी चीज़ है कि नींद के बगैर आदमी ये है कि वो नींद के बगैर आदमी वो ठीक रह ही नहीं सकता। नींद पूरी होनी चाहिए जिससे कि उसका कब्ज ना रहे, व्यवधान ना रहे, इसके अंदर ये उस पेट साफ होता रहे। अगर नींद नहीं आएगी या नींद के अंदर वो, तो कब्ज रहेगा। सोच में लापरवाही। सोच में लापरवाही ये होती है कि आदमी अपना सोच टाइम पर नहीं जाता, लापरवाही करता है कि वो टाल जाए उसके अंदर। तो टाइम पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सोच नियमित रूप से जाना चाहिए उसको। वो टाइम नहीं सोचते कि मैं थोड़ी देर बाद चले जाऊँ, अपनी व्यवस्था के अनुसार मैं मेरा हाजत हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। टाइम के ऊपर निश्चित टाइम पर ही उसको सोच जाना चाहिए। सोच में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करनी चाहिए। उसके अंदर ये है कि उसका पेट पूरा साफ हो जाए। उसके अंदर ये है कि उसकी किस्तें हैं, दो तीन किस्तों में ये मल आता है। किसी का ही आता है किस्त में ही, जो भी जिसका पूरा पेट साफ होता है। अगर एक किस्त में या दो किस्त में भी उसका मल आता है, जैसे कि पहली किस्त में आए तो उस दूसरी आंत में आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सोच का टलना, मल का बंधा हुआ होना, ये एक भ्रम सा हो रहा है कि सोच उसको टाल दे और उसको वो मल बन जाएगा। ये बहुत बुरी हालत है। सोच को तो बिल्कुल ही नहीं टालना चाहिए। तो ये है कि आदमी को अपना सोच का टाइम निश्चित करना चाहिए। अपनी व्यवस्था को मत बिगाड़ो। भोजन कभी किया, रोटी खा रहे हैं, तो इसके अंदर ये है कि सोच का टलना, मतलब उसको टालने की कोशिश ना करें, बिल्कुल सही टाइम पर वो उसको जाएं। ये नहीं सोचे कि फिर तीसरा ये कारण है कि पानी की कमी। पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी होगी तो पेट साफ नहीं होगा। पानी शरीर के अंदर होता है तो आंतों के अंदर मल थोड़ा सा ढीला रहेगा, तो ये पेट साफ तो होता रहेगा। पेट साफ आते हैं ना, ये ऐसा है कि जब हम पानी की कमी हो जाती है तो शरीर उस आंतों से पानी खींचने लग जाता है। तो पानी की कमी से वो मल शुष्क हो जाता है। तो इसलिए पानी की कमी तो रखनी ही नहीं चाहिए।
पानी की तो ये है कि पानी को उसको 2-3 लीटर रोज़ाना पीना ही चाहिए। ये एक आदमी को अपनी पानी की ज़रूर ये पूर्ति रखनी चाहिए कि 2-3 लीटर हमें रोज़ाना पानी पीना चाहिए। पखाने की गंदगी, जब हम जहाँ जाते हैं पखाने में, तो ये गंदगी उसको एकदम मूड ख़राब कर देती है, तो वहाँ से वो आदमी निकलने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये है कि पखाने की गंदगी नहीं होनी चाहिए, पखाना साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए। तो मानसिक चिंता, मतलब मानसिक चिंता भी आदमी की ये है कि जब उसके अंदर चिंताओं के अंदर रहेगा तो पेट साफ कैसे होगा। उसको अपने विचारों पर कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा शांतित रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर ठीक रहे। अगर चिंता करोगे, अगर लैट्रिन के अंदर चिंता करने लग जाए तो लैट्रिन तो भूल जाओगे, तो पेट साफ कैसे होगा। तो वहाँ अपना निश्चित भाव होकर, ये चिंता रहित होकर आप वो पखाना में जाएं, जिससे आपका पेट पूरा साफ हो जाए। ये है कि आदमी को अपने नियमितता के कारण ये होना चाहिए कि जब तक शरीर के अंदर मानसिक चिंता होती है तो ये आदमी उससे अस्त व्यस्त होता है। नशा, आदमी को ये नशा है ना, ये बहुत बुरी बात है। नशे के अंदर ये है कि वो कोई सोचता है कि मेरा पेट साफ हो जाए, तो ये बहुत वो है कि इससे ये कब्ज होना होता है। कई आदमियों का एक कारण ये भी है, भूख से अधिक खाना। कईयों को आदत ये होती है भूख से अधिक खा जाएं, तो उसके अंदर ये है कि भूख से अधिक खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो ये इसको इससे बचना चाहिए आदमी को, जितना ही खाएं जितनी ज़रूरत हो। ये होता है बिना खुजे वाली सब्जी खाना, जैसे कि हमें भोजन के अंदर ये खुजे वाली है, जो उससे चाकू से साफ़ किया और वो खा लिया, तो वो असली सत्व तो वो निकाल देते हैं। तो ये है कि हमें थोड़ा सा ये है कि ऊपर का छिलका भी वो लेना चाहिए, जिससे पेट साफ होता रहे। कम खाना, कम भी खाना नहीं चाहिए, जिससे आंतों के अंदर थोड़ा सा दबाव नहीं हो पेट के अंदर। ये है तो कम खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये भी कब्ज का कारण है। बिना चबाए खाना, बिना चबाए खाएंगे तो हमें ये है कि जो पाचक रस नहीं मिलेगा, पाचक रस नहीं मिलेगा तो आंतों के अंदर तो वो खाना कम हजम होगा। ये है कि वो हमें इसमें होना चाहिए हमें। तो पाचक रसों का ये है कि शरीर में बहुत वो है। गलत खाना, गलत खाना भी नहीं खाना चाहिए, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, ये गलत खाना है, ये ऐसा होता है। तो ये है कि मानसिक चिकित्सा भी आदमी की है, मन को विचलित ना होने दे और ये पेट को साफ होता रहे, तो आपने मन को भी शांत रखना चाहिए। ये होता है, ये प्राकृतिक चिकित्सा में यही चीज़ सिखाई जाती है कि आदमी को शांतित होकर अपनी लैट्रिन में जाएं, उसके अंदर अपना सोच सही हो, जिससे कि उसको साफ सुथरा रहे। यही है। धन्यवाद।